इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। यानी कि सूटकेस की लंबाई है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ये सूटकेस की माप दी हुई है। यानी कि जो सूटकेस है वो बन जाएगा ये घनाभ के आकार का, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। तो सूटकेस क्या बनेगा? एक घनाभ बन जाएगा। उस सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। आगे प्रश्न, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? यानी कि ऐसे सूटकेसों की संख्या है 100 और 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें त्रिपाल की जो चौड़ाई है, त्रिपाल के कपड़े की चौड़ाई है वो है 96 सेंटीमीटर। तो उस कपड़े की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि जो त्रिपाल का कपड़ा होगा वो हो जाएगा आयत के आकार का। तो पहले हम निकालेंगे एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दी हुई है। तो पहले इन्हें हम लिख लें। यानी कि लंबाई मतलब एल का मान कितना है? 80 सेंटीमीटर। ये हो गया 80 सेंटीमीटर। बी यानी ब्रेथ, चौड़ाई, ब्रेथ कितनी है? ये है 48 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है यानी कि हाइट, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ये भुजाएं हमें दी हुई हैं सूटकेस की, यानी कि घनाभ के आकार का सूटकेस है उसकी। तो एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां लिखें एक सूटकेस, एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूटकेस कैसा है? सूटकेस है घनाभ के आकार का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो ये 2 तो 2 ही रहेगा। LB, L का मान है 80 और B का मान है 48। तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणा 48 प्लस BH, B का मान है 48 और H का मान है 24। तो ये हो जाएगा 48 गुणा 24 प्लस HL, H का मान है 24 और L का मान है 80। तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणा में 80। अब हम इनका करेंगे अंदर गुणा, यानी 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2, 80 का गुणा 48 से, तो 8 का गुणा 8 से करें। 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 ये हो जाएगा 38, 1 0, यानी कि 3840 हो जाएगा। 80 और 48 का गुणा करेंगे तब, प्लस अब करेंगे हम 48 और 24 का गुणा। तो यहाँ कर लें 48 और 24 का गुणा। 4 8 32, 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19 गुणा, 2 का गुणा 8 में, 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 हासिल 9, यानी कि ये 2, ये हो जाएगा 15, 15 5 हासिल 1, 10 1 11, यानी कि 1152। 48 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आया? ये आ गया 1152। यहाँ लिखेंगे 1152 प्लस अब 24 का गुणा करेंगे 80 से, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1 0 तो 1 0, यानी कि 24 और 80 का गुणा करेंगे तो 1920 हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो 2 ब्रैकेट के बाहर है। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 0 और 2, 2 और 0 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। आगे 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 8 18, 1 हासिल थी 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 की 9 हासिल फिर 1 1 और
और 1 2 2 और 3 5 1 हासिल 6 यानी कि 6912 है। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 2 का गुणा 2 से 2 1 2 2 का गुणा 9 से तो 2 निम्न 18 हासिल 1 2 6 के 12 1 13 कितना हो जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन सूटकेस कितने हैं? सूटकेस दिए हैं 100, तो हम निकालेंगे 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखें 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 गुणा में एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 13,824, तो ये हो जाएगा 13,824। 100 से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13,824, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये। अब हमें निकालनी है आयत की चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे लिखें आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखें 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये है 13,824, 2 जीरो, तो यहाँ लिखेंगे 13,824 उस पर 2 जीरो। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई दी हुई है, कितनी है चौड़ाई 96 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी लंबाई गुणा 96 बराबर 13,824 और 2 जीरो। अब 96 चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा लंबाई बराबर 13,824 2 जीरो बट्टी में हो जाएगा 96। अब इस 96 का हम देंगे भाग इसमें, तो यहाँ कर लें भाग, यानी कि 96 का भाग किसमें 13,824 डबल जीरो इसमें देना है। अब इस 9 का भाग देंगे 138 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार में हो जाएगी 96। 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? ये बचेगा 2, यह हो गया 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 42 बचेगा। आगे संख्या उतारेंगे 2, ये हो गया 422। अब 96 का भाग देंगे 422 में, तो ये चला जाएगा 9 चौक 36, 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 6 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 नंबर 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से हम घटाएंगे 4, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 11, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 38 बचेगा। अब संख्या ये 4 का अंक उतार लेंगे, संख्या हो गई 384, तो 384 कितनी बार गया था? 4 बार, यानी 4 यहाँ 384 यहाँ, 384 में से 384 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो को यहाँ लिखेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबाई बराबर कितनी आई? ये आई 14,400, यानी लंबाई आ गई 14,400 सेंटीमीटर। लेकिन हमें किस में निकालनी है? ये निकालनी है मीटर में, तो मीटर में निकालने के लिए हम 100 से देंगे भाग, यानी ये हो जाएगा लंबाई बराबर 14,400, 100 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, लंबाई बराबर कितनी 144 मीटर। लंबाई कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 144 मीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।